वो ब्लू सूट में बालों का रफ सा जूड़ा बनाए हुए थी। इसकी शिफाफ गर्दन छोटे गले में हल्की सी वाजिया थी, जिस पर शहरियान की गुठली डूबकर उभरी। छोटे छोटे कदम बढ़ाकर वो उसके करीब आया कि उसकी खुशबू पहचान कर वो उसकी तरफ मुड़ी। क्या है? कॉफ़ी बना दो। क्यों? इस टाइम रामिनी नहीं दी? उसने आईब्रो झुकाई। हाँ तो दोबारा बना दो, मैंने तुम्हारे हाथों की पीनी है, वो उसे खींच कर अपने करीब करता बोला। तो पीछे हटो, बना देती हूँ। इसके करीब इसकी कुर्बत में वो घबरा कर रह गई। ना हटूँ तो? इसके अंदाज कुमार आलू था। पीछे हटो। शहरियान, मेरा दिमाग खराब मत करो। इसका दिल इसकी कुर्बत में जहल जोर जोर से धड़क रहा था। आपकी कुर्बत हलाल है मुझ पर। आप मेरे इश्किया निकाह में हैं। वो गंभीर लहजे में इसके कान के लो पर बोसा देता बोला कि इसकी हरकत पर वो उछल कर रह गई। पीछे हटो। इसकी आवाज़ बामुश्किल निकल पाई। इससे पहले वो मजीद कोई गुस्ताखी करता, चूल्हे की आवाज़ से वो दोनों इस जानिब मुतवज्जा हुए। दूध उबल गया। तुम्हारी वजह से खुद पर काबू करती हुए चूल्हे की तरफ गई। कॉफ़ी रूम में ले आना। इसे फिर से करीब करता वो उसकी पेशानी पर बोसा देकर रूम की तरफ बढ़ गया कि वो पहली बार होश में उसके लम्ब से सर तक पैर तक सुर्ख हुई थी। क्या हो गया इसे? इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अगले 5 मिनट में वो रूम के बाहर खड़ी थी, खुद को उसका सामना करने के लिए तैयार कर रही थी। एक गहरी सांस भर कर वो अंदर आई। वो सोफे पर बैठा लैपटॉप पर टाइप कर रहा था। इसे इसे कॉफ़ी ड्रेसिंग पर रखता देख वो भारी आवाज़ में से पुकारा, इधर आओ। मैं नहीं आ रही, मुझे नींद आ रही है, मेरा दिमाग मत खाओ। इसके अंदाज से ही वो इसकी हालत समझ गया। तुम्हें शर्म आ रही है मुझसे? उसने आंखें छोटी किए सवाल किया। मुझे क्यों शर्म आएगी तुमसे? वैसे भी तुम्हारे लिए सब नई बात थोड़ी है। इसने इसे तपाने की कोशिश की। आ रही हो या मैं आऊँ? मेरा आना शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, इसलिए खुद कॉफ़ी रख के चली जाओ। इसकी धमकी पर वो कॉफ़ी लेकर इसके सामने रख गई। वैसे तो मैंने सोचा है, जब मैं इतना ही बुरा हूँ तो तुम्हारे साथ क्यों अच्छा रहूँ? इसकी बात पर वो घबरा कर बेड की तरफ लपकी कि इसके जाने से पहले वो इसका हाथ थाम गया। क्या हुआ? सारी अकड़ गायब? उसने छेड़कर इसे खींच कर अपने साथ बैठाया। जाओ, तुम्हारी स्पेशल अमन तुम्हें याद कर रही है। उसने फिर से बात का आगाज़ किया। वही है ना जिसके लिए तुम सिर्फ उसके हो? उसने मुंह बसूरा, जिस पर वो मुस्कुरा कर उसे सार में ले गया। इसने ऐसा कहा? इसे वाकई हैरत हुई। चुप करके ऐसे रहो वरना बुरा पेश आऊंगा। उसकी मुजाहमत करते हाथ पर चोट करता वो उसे खुद से लगाए आंखें मूंद गया। कब से चल रहा है तुम्हारा उससे? इसके लहजे में जलन वाज़िह थी, जिसे वह महसूस कर गया, लेकिन फिलहाल उसे छेड़ने का इरादा ख़त्म करके वो नरमी से बोला। मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं, वो बस लाइक करती है, हमेशा ऑफिस के सिलसिले में मुलाकात होती है। झूठ। उसने चेहरा निकाल कर इसे देखा, जो आंखें मूंदे सुकून से स्वीकार में लिए बैठा था। यकीन करना है करो, नहीं करना ना करो, लेकिन सच बता रहा हूँ। जाओ, जाकर सो जाओ। इसकी करीब ढीली पड़ते ही वो बेड पर जाकर कंफर्टर सिर तक उड़ गई। ये सिर्फ आज के लिए है, कल से खुद को मेरे लिए तैयार कर लेना, शरारत से कहकर वो कॉफ़ी का मग लबों से लगा गया, जबकि इसकी छेड़छाड़ में वो अपनी कॉफ़ी ऐसे ही ठंडी छोड़कर सो गई थी। सुबह वो जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया था। यही वजह थी, जब सहल की आंख खुली तो वो कहीं नहीं था। वो तेज़ी से उठा, टाइम देखने लगी जहाँ घड़ी 10 बजा रही थी। शिट, इसने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैंने भी ऑफिस जाना था, वो खुद से कहती तेज़ी से बिस्तर से निकली। कुछ देर बाद वो गीले चेहरे से ब्राउन ट्राउज़र पर ब्राउन ही लॉन्ग शर्ट पहने बाहर आई। बालों को जल्दी से उसने पोनीटेल में बांध कर दुपट्टा गले में डालती अपना बैग उठाए बाहर आई। बेटा कहाँ? आयशा बेगम ने उसे जाता देख पूछा। वो आंटी ऑफिस जाना था, उसने जल्दी में जवाब दिया। लेकिन शहरयार तो आज कहकर गए कि तुम्हें ना उठाएं। अच्छा चलें, इसका मतलब है आज मेरी छुट्टी है और सारा दिन मैं आपके साथ मज़े से गुजारूंगी। वो एकदम ही खुश होती इनके पास आई। आयशा बेगम उसके अंदाज पर मुस्कुरा उठी। तुम बैठो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। आप क्यों? मैं बनाती हूँ ना। इन्हें उठता देख वो खुद खड़ी हुई। अरे नहीं बेटा, अभी तुम्हारा हाथ तो खीर में भी नहीं लगा। तो आप लगवा देना, मैं बना लेती हूँ खीर। मुझे अच्छा नहीं लगता आप मेरे लिए काम करें। अच्छा चलो, पहले अभी मैं नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद तुम खीर बना लेना। आज शहरियान की खाला की भी वापसी है। खीर की रस्म उनके सामने ही हो जाएगी। इनके कहने पर वो मुस्कुरा कर सर को खम दे गई और जल्दी से खीर की रेसिपी निकालने लगी। सर, वो इस वक्त फाइल्स पर नज़रसानी कर रहा था जब दरवाज़ा नॉक हुआ। कम इन। रमशा को देखकर उसने आने का इशारा किया। सर, वो एक प्रॉब्लम हो गई है। इसके अल्फाजों के सामने मौजूद इसके अल्फाजों के सामने मौजूद शख्स की कुछ ज़्यादा पेशानी
पर बल नमूदार हुए। अब क्या हो गया सर? वो गुल कंपनी से जो हमारी डील हुई है, इन्हें कुछ कन्फ्यूजन हो गई है। इनका कहना है हमारे आर्टिकल्स इन्हें किसी और कंपनी ने भी दिखाए हैं, वो भी हमसे पहले। व्हाट? हमसे पहले? तुम कॉल करो इन्हें, मेरी कल की मीटिंग रखो, मैं कल ही तुर्की जाऊंगा। इसने हुक्म सादिर किया, जिस पर वो सर को इस बात में हिलाती बाहर निकल गई। इसके जाते ही शहरियार ने शिफान को केबिन में बुलाकर सारा मामला बताया। हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, मुझे जल्द से जल्द इस आदमी का पता चाहिए जिसने ये गद्दारी की है। ज़रूर इसमें हमारा ही कोई आदमी है, उसने यकीन से कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। खैर तुम तुर्की से हो आओ, फिर जब तक मैं इसका पता लगा लूँगा। शिफान ने उसे तसल्ली दी। और हाँ, एक बात और तुम्हारे साथ सिक्योरिटी रहेगी, समझे? जाते जाते याद आने पर वो इसे तंबीह करना नहीं भूला। इसके जाते ही शहरियान सर कुर्सी के पुट से लगा गया। हाय सिकंदर साहब, बहुत याद आते हैं आप मुझे। कुछ लम्हे के लिए वो माजी में खो गया। अरे अरे, क्या बनाया जा रहा है? सिकंदर शाह उसे किचन में देखकर खासा हैरान हुए। मैंने सोचा आज अपने डैड के लिए खुद कॉफ़ी और स्नैक्स बना लूँ। वो कॉफ़ी बनाता मुस्कुरा कर बोला। लेकिन तुमने तो सुबह कहा था कि कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, तो अब कहाँ से आई? उनकी छठी हिस्स काम कर गई। मैं ले आया, वो कंधे झुकाकर बोला। किसके साथ? वो कमौन शाहजी, आपने बच्चा समझा हुआ है, मैं खुद गया था। इसी बहाने आपकी बाइक के भी मज़े लिए। उसने इन्हें मज़ीद परेशान किया। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है शहरियान। मना किया था ना मैंने, कुछ दिन रुक जाओ। ये ड्रामे भी ला सकता था, ऊपर से तुम अकेले सिक्योरिटी के बगैर बाइक पर गए। इन्हें शदीद तप चढ़ी, जिस पर वो मुस्कुरा गया। देखिए सिकंदर शाह, अभी मेरे डैड जिंदा हैं। मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। माफिया डॉन का बेटा हूँ मैं। उसने बच्चों की तरह दाद दी। शहरियान, ये मजाक नहीं है। तुम पाकिस्तान आए हो, ये बात आग की तरह फैल गई है। ऊपर से इतना नॉन सीरियस बिहेवियर। रामे, रामे, उन्होंने रामे को आवाज़ दी, जो उनकी आवाज़ पर भागते हुए आया। तुमसे कितनी बार कहा है हर महीने डबल राशन लेकर आया करो। इनका गुस्सा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। यार डैड, वहाँ तो बाइक चलाने का मौका ही नहीं मिलता, यहाँ तो चलाने दें। रामे को मैंने ही मना किया था। और मत भूलें आप एक डॉन हैं। इसने आग दबाकर कहा। मैं जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ मेरा बेटा मुझसे 4 कदम आगे है। हर शख्स तो इसके खून पर तुला हुआ है। चलें रिलैक्स करें, बिला वजह गुस्सा करते रहते हैं। वो मोहब्बत से गले लगाकर बोला। अभी जिंदा हूँ ना, इसलिए तुम्हें मेरा बोलना बुरा लगता है। जब मर जाऊंगा तो याद करोगे। उन्होंने कॉफ़ी का कप लबों से लगाते कहा। अच्छी बात है, क्या करें सिकंदर शाह, अभी आपकी उम्र ही क्या है? आपसे पहले मैं जाऊंगा, वरना आपको तो पता है आप मेरी जान है। अगर आपको कुछ हुआ तो ये बेटा आपका वैसे ही मर जाएगा। इसके अल्फाजों पर सिकंदर शाह के हाथ थमे। फजूल बातें मत किया करो, वो तड़प कर बोले। कॉफ़ी अच्छी बनी है, उसने मौजू बदला। बहुत आला। सिकंदर शाह मुस्कुराकर उसके साथ टीवी लाउंज की तरफ बढ़ गए। वो जिस काम में थे, इन्हें मौत हर वक्त ही सर पर लटकती महसूस होती थी, लेकिन इन्हें कभी अपनी जान की फिक्र नहीं हुई थी। अगर फिक्र थी तो अपने इस बेटे की, जिसके लिए वाहिद सिकंदर शाह ही एक सहारा थे। दरवाज़ा नॉक होने से वो माजी से निकलता दरवाजे की जानिब मुतवज्जा हुआ। सर, अनाया मलिक की कॉल आई है, वो आपसे मिलना चाह रही हैं। रमशा फिर से अंदर आती उसे बताने लगी। उसे कह दो मैं बिजी हूँ। उसने सपाट अंदाज में कहकर वो फिर से फाइल पर झुक गया। शाम 7 बजे से वो किचन में सर खपा रही थी, और अब घड़ी 10 बजा रही थी। शहरियान अब तक घर नहीं आया था, जिसके बायस रात के खाने का शोर भी अभी तक नहीं मचा था। खड़ी शाह मैंशन के सामने रुकी। गार्ड ने इसके आते ही दरवाज़ा खोला, जबकि इसके साथ साथ 2 गाड़ियाँ मजीद इंटर हुई। एक गाड़ी इसके आगे थी और एक पीछे। बीच में उसकी गाड़ी थी। सलाम साहब। अंदर जाते हुए माली बाबा की आवाज़ पर उसने नज़र उठाकर इस जानिब देखा। एक भरपूर मुस्कुराहट ने इसकी होठों का अहाता किया। अरे बाबा, आप कहाँ थे? आप इतने अरसे बाद देखा है। माली बाबा सिकंदर शाह के ज़माने से ही यहाँ माली थे, जिसकी वजह से शहरियान के लिए बहुत अहम थे। बस बेटी के यहाँ गया था लाहौर, फिर वहाँ जाकर तबीयत नासाज हो गई। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है। आज आपको ऐसे आता देखकर सिकंदर साहब की याद आ गई। वो भी ऐसे ही 2 गाड़ियों के बीच आते थे। उन्होंने मोहब्बत से कहा। जी बाबा, डैड की याद तो आज मुझे भी बहुत आ रही है। खैर आप छोड़ें, ये बताएं खाना खाया? जी जी, मैंने खा लिया। मैं भी ना इधर ही खड़ा कर दिया, आप जाकर फ्रेश हो जाए। उसके थके हारे चेहरे को देखकर बोले, जिस पर वो सर हिलाता कोट एक हाथ में डाले अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर आते ही इसे सब टीवी लॉन्च में बैठे नजर आए, लेकिन वो नहीं थी। गैर इरादी तौर पर उसने नज़र घुमाई। अब किसी किचन में उसका हल्का सा अक्स नजर आया। कुछ सोचते हुए उस जानिब आया, जहाँ वो अब खीर डोंगे में डाल रही थी। दुपट्टा इसके कंधे से झूल कर अब जमीन पर लटक रहा था, जबकि बाल पोनी से निकले उलझे हुए बिखरे पड़े थे। इसका हुलिया देख कर वो हंसी दबाता इससे मुखातिब हुआ। वो ये तुम हो? मैं समझा सायरा है। सायरा इनकी नई मुलाजमा थी।
मुझे तुम्हें देखकर लगा जैसे राह में आया हो। वो उसे घूरी से नवाजती ठंडे लहजे में बोली कि इसकी हाजिर जवाबी पर वो अब आईब्रो बड़ा मुश्किल अपनी हंसी रोक सका। तुम जाओ ड्राइंग पर जाके बैठो, मुझे अभी बहस कर नहीं करनी, बहुत मुश्किल से मैंने ये बनाई है, इसने मिन्नत भरे लहजे में बोला, जिस पर वो इसे मजीद छेड़ने का इरादा मुलतवी करता फ्रेश होने चला गया। तकरीबन 15 मिनट बाद वो टी शर्ट और ट्राउज़र में नम बालों से ड्राइंग रूम तक आया। आज तो हमारी बहू ने खीर बनाई है शहरियार, बेटा चख कर देखो। खाला ने खीर उसके आगे की। इसके बोलने से पहले भी अम्मा की आवाज़ गूंजी, शहरियान खीर नहीं खाता। इनके अल्फाज पर जहर का दिल का चेहरा उतर सा गया। नहीं, अगर मेरी बेगम ने बनाई है तो ज़रूर खाऊंगा। इसने खीर प्लेट में निकाल कर चमचा मुंह में रखा। इसकी बात पर पहली बार जहल की आंखें चमक उठी। कहाँ से ऑर्डर करवाई है? इसने शरारत से देखा, जिस पर वो मुंह बना गई। मैंने ही बनाई है, वो मुंह बसूरे बोली कि इसके अंदाज पर वहाँ मौजूद हर शख्स का कहका बुलंद हुआ। वैसे मेरी बीवी को काम करने का किसने कहा है? तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेड रख दूंगा। वो इसके थके हारे चेहरे को देखता बोला, नहीं, मुझे खुद काम करने में मज़ा आता है। चलो शहरियान, कोई इनाम दो अपनी बीवी को। खाला ने आयशा बेगम की बात इस तक पहुंचाई। बताओ क्या चाहिए? मैं कल तुर्की जा रहा हूँ, वहाँ से जो कहोगी ले आऊँगा। तुर्की क्यों? जहल ने तशवीशी अंदाज में पूछा। रूम में जाकर बताऊंगा। जब बेटा तुम जा ही रहे हो तो जहल को साथ ही ले जाओ। शादी के बाद दोनों कहीं नहीं गए, काम के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना, आयशा ने आपके खुद इससे कहा, जिस पर उसने चौंक कर देखा। आइडिया अच्छा है, हम दोनों कल जा रहे हैं। हुक्म सादर करता हुआ उठकर रूम की तरफ बढ़ गया कि जहल को इनकार करने का मौका भी ना मिल सका। थोड़ी देर में वो कॉफ़ी के 2 कप उठाए रूम में आई। बेड पर आंखें मूंदे लेटा था। तुम तुर्की क्यों जा रहे हो? गुल कंपनीज को कुछ कन्फ्यूजन हुई है, इसी सिलसिले में उसने सारी बात उसे बताई, जिस पर इसके होंठ ओ शेप इख्तियार कर गए। पैकिंग कर लेने, कल दोपहर की फ़्लाइट है। लेकिन मेरा जाना ज़रूरी तो नहीं? ज़रूरी ना भी हो फिर भी तुम चलोगी, मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, उसने हुक्म दिया। तुम्हारे फैसले मुझ पर मानना फ़र्ज़ नहीं है, वो गुस्से में आती बोली कि शहरियार ने अपनी अगली हरकत से उसे शशित कर दिया। वो बिना जवाब दिए उसकी गोद में सर रख गया। थक गया हूँ, सुकून मिल सकता है। इसका लहजा थका थका सा ही था। नहीं, इसके जवाब पर वो बंद आंखें खोलकर उसे देखने लगा। इसे मुकाबिल की नज़रों में मोहब्बत तो क्या, एहसास तक महसूस नहीं हुआ। कितनी ज़ालिम हो तुम। तुम्हारी मॉम ने बताया नहीं शौहर को कैसे ट्रीट? वो बात को बदलता शरारत से बोला कि सहल इसकी बात बीच में ही काट गई। मेरी मॉम पर मत जाना शहरियान शाह। इसके जुमले पर शहरियान एकदम सीधा हुआ। उसने तासुब से अपनी बीवी को देखा, जिसका रूखे लहजे में इसे अपने लिए अजनबियत या अजनबियत महसूस हुई। आई एम सॉरी। सरद अंदाज में एक नज़र इस पर डालकर वो अपनी जगह पर कंफर्टर मुंह तक ओढ़े लेट गया, जबकि दूसरी तरफ वो उसकी सुर्ख हुई आंखों से दिल थाम कर रह गई। इससे रवानगी में जो मुंह से निकला था वो सामने वाला का दिल तोड़ने को काफ़ी था। अपने लहजे पर उसने सर पीट कर खुद को लानत दी। इसकी सॉरी इसे अंदर तक हिला गई थी। शहरियान कुछ देर बाद उसे पुकारा, लेकिन जवाब ना मिलने पर वो हिम्मत करके इसके सर पर हाथ रख गई। जब उसने नरमी से इसका हाथ अपने सर से हटाकर पीछे किया। सो जाओ बेबी गर्ल, रात बहुत हो गई है। बज़ाहिर अपने तर्ज मुखातिब से उसे मुतमईन कर गया, लेकिन दिल में कुछ टूटा ज़रूर था। इन सब में उसने एक अहद खुद से कर लिया था कि वो अब इस रिश्ते को निभाने पर जोर नहीं देगा। सुबह फजर की नमाज के बाद उसने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी। दिल ही दिल में तुर्की जाने के लिए एक्साइटेड भी बहुत थी, जिसकी वजह से आज सुबह ही सुबह उसने सारे काम निपटा लिए थे। कुछ सोचते हुए किचन की जानिब गई, जहन में कुछ नया जागा। कुछ देर में वो स्लीपिंग सूट में किचन में खड़ी आधे किचन को बाहर निकाले कुछ पकाने की कोशिश में थी। किचन में होती खटपट से आयशा बेगम इसकी तरफ आई और इसे सामने खड़े देख इनके चेहरे पर हैरत अंगेज मुस्कुराहट उमड़ आई। क्या बनाया जा रहा है भाई? मैं आज सबके लिए खुद नाश्ता बना रही हूँ। खाला वाला की फैमिली कल ही चली गई थी, अब घर में सिर्फ ये 4 और बाकी मुलाजिम थे। इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं बना लेती, शहरियान को बुरा लगेगा। ये क्या बात हुई? मेरा घर है, मैं काम तो कर ही सकती हूँ। वो तो कहते कहते उसे ब्रेक लगी थी। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, तुम्हारी फ़्लाइट भी तो है ना आज की। मुस्कुराते हुए इसके साथ काम करती बोली, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आप इतनी अच्छी हैं तो शहरियान को आपसे नाराज़गी क्यों है? इसने झिझक कर पूछा। शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। वो छोटा सा था जब मैं लंदन मूव कर गई थी। सिकंदर का काम मुझे ठीक नहीं लगता था। शुरू में तो मैंने शहरियान को अपने साथ ले जाने का सोचा था, लेकिन वो अपने डैड से बहुत अटैच था। एक दिन सिकंदर बाहर थे, शहरियान भी इनके साथ ही था। जब कोई घर में घुस आया, मैं चीखी चिल्लाई तो गार्ड्स आवाज़ सुनकर अंदर आए और इसे ले गए। इस दिन के बाद से मुझे मेरी इज्जत की हिफाजत की फ़िक्र होने लगी। सिकंदर का काम ही ऐसा था, एक को मार भी दो तो दूसरा आ जाता। इन सब से थक कर मैं लंदन चली गई।
अपने मायके। इसके बाद वो मुझसे खफा है। मैं ये भी जानती हूँ उसकी दादी ने इसे मज़ीद मेरे खिलाफ़ कर दिया है। गलती मेरी भी थी, मैं खुद गर्ज़ हो गई थी, अपने बच्चे तक को भूल गई। वो नम आँखों से मुस्कुराई। मैम साहब उठ गए हैं। जो कुछ बोलने लगी थी, मुलाज़िमा की आवाज़ पर चुप लगा गई। चलो ज़रा जल्दी करो सायरा, तुम कॉफ़ी ले जाओ। इसके उठने का सुनते ही उसके हाथों में तेज़ी आ गई। वो गुस्सा होता है अगर लेट नाश्ता मिले तो। ज़ाहिल कुछ सोचते हुए बोली। नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही ऑफिस चला जाता है, लेकिन मेरा दिल पीछे पूरे दिन जलता रहता है। वो माँ थी, इनकी हर बात से शहरियान के लिए मोहब्बत झलक रही थी। यही खड़खड़े ज़ैल ने एक फैसला किया था, कुछ भी हो जाए वो इन दोनों की दीवार ज़रूर मिटाएगी। मैं जा रहा हूँ, एक दो दिन में वापस भी आ जाऊँगा, लेकिन आपने अपना ख्याल रखना नहीं भूलना। समझ रही है ना? खाने की मेज़ पर वो सिर्फ पी अम्मा से महवे गुफ्तगू था। हाँ मेरा बच्चा, समझ गई। मेडिसिन भी सारी लेनी है, मैं कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसने एक और वार्निंग दी थी, जबकि इसका ये अंदाज़ जहल के लिए बिल्कुल नया था। केयरिंग तो उसके मामले में भी, जिसे वो कभी समझ नहीं पाई थी, इसे हमेशा लगा था वो उस पर हुक्म चला रहा है।